अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया में आने से पहले ये नहीं पता होता कि वो नाजायज़ तरीके से दुनिया में आ रहे हैं या नाजायज़ तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लेजिटिमेट रिलेशन या इललेजिटिमेट रिलेशन जो है वो बड़ों का होता है, माँ और बाप का होता है। इसके अंदर मैं ये चीज़ वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि लेजिटिमेट रिलेशन वो है कि जिसके अंदर एक औरत और एक मर्द की कानूनी तौर पर, शरई तौर पर शादी होती है, निकाह होता है, तो उसके नतीजे में जो औलाद दुनिया में आती है वो लेजिटिमेट औलाद कहलाती है और वो लेजिटिमेट रिलेशनशिप कहलाता है। और जो दूसरे तरीके से जो किसी नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर अगर कोई औलाद पैदा होती है तो वो इललेजिटिमेट औलाद कहलाती है और इललेजिटिमेट रिलेशन कहलाता है। और इसके अंदर लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट का कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया में ये कानून है, बच्चा चाहे लेजिटिमेट रिलेशनशिप से दुनिया में आए या इललेजिटिमेट रिलेशनशिप की वजह से दुनिया में आए, मगर उसके अंदर जो है वो कानून है कि माँ और बाप दोनों को बच्चे की देखभाल और कफालत का जिम्मेदार ठहराता है। नाज़रीन, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि पिछले दिनों जो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि जिसके अंदर ईशा रानी केस में एक जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने फैसला दिया है कि जिसमें बच्ची की वालदा मरियम जाहद ने एक अदालत में, फैमिली कोर्ट में केस किया कि जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद अफजल नामी शख्स ने उनके साथ रेप किया और रेप की सूरत में वो हामला हो गई और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। और याद रहे कि इसकी एक FIR भी दर्ज हुई थी 4/3/2020 को। फैमिली कोर्ट ने उस बच्ची की मेंटेनेंस अलाउंस, जो खर्चा है उसका नान नफके का, वो 3000 रुपये माहाना मुकर्रर कर दिया, जो कि मोहम्मद अफजल ने वो अदा नहीं किया और वो मोहम्मद अफजल ने वहाँ पे उसके बाद कोई प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से 25 जून 2022 को अदालत ने ये 3000 रुपये खर्चे का जो फैसला था वो सादर कर दिया। उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में एक अपील की गई जिसमें बच्चे के जो बच्ची का जो बायोलॉजिकल फादर था, अलेजिडली मुबैना तौर पर, जिसमें उसने बच्ची के बाप होने से इनकार कर दिया, जबकि बच्ची की मां ने, मरियम जहाद ने, फिर वहां पे एक तफसील बताई कि मेरे साथ मोहम्मद अफजल नामी शख्स ने रेप किया, जिसके नतीजे में वो हमला हो गई और उन्होंने एक बच्ची ईशा रानी या ईशा बीबी को उन्होंने जन्म दिया। इसके नतीजे में जो हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने बहुत सारा ये बहुत लंबा चौड़ा फैसला है जिसकी तफसील इतने शॉर्ट टाइम में बताना जो है ना वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। हाई कोर्ट ने भी जो अफजल नामी शख्स है वो बच्ची के जो बाप होने से वो इनकारी हो गया। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने अहमद नदीम अरशद साहब ने एक फैसला दिया कि इस केस में जो है ना वो उसको रिमांड बैक किया। और नाज़रीन, इसके अंदर एक चीज हम यहाँ बताते चले कि ऐसी सूरत में जब मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है या कोई और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो बच्ची की माँ जो होती है वो फैमिली कोर्ट से रुजू करती है, वो वहाँ पे एक दावा दायर करती है और वहाँ पे वो उसे जो है ना फैमिली कोर्ट जो है वो उसको जो बच्चों की जो मेंटेनेंस है वो अलाउंस उसका महाना लगाती है। मगर इस सूरत में जबकि बच्ची का बाप जो है वो बच्ची के वालिद होने से, बाप होने से इनकारी है, तो यहाँ पे माँ की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसने साबित करना है कि यही शख्स जिसको वो कह रही है कि ये बच्ची का बाप है, उसको उसका बाप साबित करना जरूरी है। उसके लिए कुछ जो तरीकाकार वज़ा करदा है वो ये है कि या तो कि कोर्ट इस बात पे यकीन करे कि बच्चा उसी बाप का है जिसका दावेदार माँ कह रही है कि ये बच्चे का बाप है। या तो दो मुनसफों की गवाही हो या कोई जदीद तरीकाकार के जरिए DNA कराया जाए या उसका कोई जो और तरीकेकार वज़ा है उन तरीकों को आजमाते हुए उस बच्ची का जो बायोलॉजिकल बाप है उसका जो तयन किया जाए। अब इस केस में जो हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने ये केस ट्रायल कोर्ट को जो है ना वो डायरेक्शंस के साथ रिमांड बैक कर दिया है, वापस भिजवा दिया है। ट्रायल कोर्ट पहले इस बच्ची के बाप का तयन करे कि ये आया वाकई बच्ची का बाप है, और अगर ये बाप है इसके साथ साथ उसको उसका जो है ना वो महाना खर्च भी दिया जाए
और इसके साथ एक बड़ा फैसला किया, ये कोर्ट में पहले भी एक इसके के हवाले से एक फैसला आ चुका हुआ है। और इस जो ये अहमदुद्दीन अरशद साहब ने जो फैसला दिया है, जस्टिस अहमदुद्दीन अरशद साहब ने, उन्होंने कहा जी कि अगर ये साबित हो जाती है चीज के मोहम्मद अफजल ही नामी शख्स ही इस ईशा रानी जो बच्ची है इसका वालिद है, तो इसका मुआवजा भी अदा करेगा और इसका जो कंप्लीट जो देखभाल है, जो कफालत है, नान नफका है, उसका भी जिम्मेदार ये मोहम्मद अफजल ही होगा और उसको वो महाना जो कफालत का जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो भी अदा करने का पाबंद है। नाज़रीन, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा फैसला है जो आजकल हर जगह पे जो अंडर डिस्कशन है के अंदर जो एक मेरी एक सजेशन है वो ये कि इसके साथ साथ होना तो ये भी चाहिए कि जो अगर ये बात साबित हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी में से भी बच्ची को हिस्सा जो है ना वो शरई उसूलों के मुताबिक जो शराय ने वज़ा किए हुए हैं तरीकाकार, उसके अकॉर्डिंगली उसको उसकी प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। बहरहाल अभी तक ये फैसला सामने आया है और हमने वो आपके गोशगुजार कर दिया। इंशाल्लाह ताला मज़ीद इंफॉर्मेटिव और बेहतर वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह ताला हम हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।